मेरा मार्गदर्शन भी लेते रहे हैं, लेकिन उनके जो कई तरह के विवादित बयान आते हैं, उनको मैं उचित नहीं समझता हूं। उसके कारण उनकी आलोचना भी होती है, उनकी लोकप्रियता में भी ह्रास होता है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम, जिसे लोक नहीं चाहता वो कहना भी नहीं चाहिए और वैसे आचरण पे भी नहीं चलना चाहिए। लोक के विरुद्ध में अगर कोई आचरण करता है तो हंसी का पात्र बनता है, जैसा कि वो स्वयं हंसी के पात्र बने हैं। कम से कम महिलाओं के प्रति तो बहुत संजीदगी से बात करनी चाहिए। लोगों का अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, किसी की लाइफ के पन्ने उधेड़ना हमारा काम नहीं है, किसी के कपड़े उतारना हमारा काम नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में अगर कहीं कोई नंगा भी है तो कपड़ा डाल दो, उसकी लाज रोको, बचाओ। जैसे द्रौपदी को दुशासन के द्वारा नंगा करने का प्रयास किया गया तो भगवान कृष्ण ने साड़ी का अवतार ले लिया। तो किसी भी माँ बहन की इज्जत आबरू के ऊपर कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, उठानी नहीं चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति दर्शन, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का रमण होता है। और भारतीय संस्कृति में नारियों के बहुत सारे स्वरूप हैं। नवदुर्गा के रूप में तो हम लोग नवरात्रों में पूजा करते ही हैं, तो मैं उनके वक्तव्य से सहमत नहीं। लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, तो लेकिन क्या होना? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जिन लोगों ने 2047 तक भारत को गजवाए हिंद, मुस्लिम राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रखा था, उनकी चूलें हिल गईं, क्योंकि मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से वही दिन वही तारीख 2047 तक विकसित भारत का जो नारा दिया, उस नारे के आधार पर जिस तरह से सारा देश इकट्ठा हुआ, और ये बड़ी बात है, हिंदुस्तान में पहली बार आपको देखने को मिल रही होगी, मोदी जब बात करते हैं तो 140 करोड़ की बात करते हैं। और भाई और बहनों, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, पादरी भी है, सिख भी है, ईसाई, सबके लिए भाई और बहनों, ऐसा नेता भूतो न भविष्यति। भगवान जाने, मैं मोदी जी के साथ रहता हूं, मुझे नहीं पता किस मिट्टी के बने हैं, उनको कोई झुका नहीं सकता, उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। जैसे उनके मित्र अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनने अपनी ताकत लगा के देख लिया, पर ये 56 इंच के सीने वाले मोदी जी झुकने वाले नहीं है। अमेरिका ट्रंप को झुकना पड़ेगा। वहीं विपक्ष लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? चोर मचावे शोर। जी, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक विपक्ष ही डाका डालता रहा। जब कांग्रेस थी तो सारे वोट तो सरदार पटेल को मिले, नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बन गया? डाका डाला ना, तो चोर नहीं, ये डकैत हैं। और आप पत्रकारिता में हैं, थोड़ा सा कुछ पिछले पन्ने उधेड़ के देख लीजिए। जब बैलेट पर वोट पड़ता था तो बुलंदशहर से आगे जो बेल्ट है अखिलेश यादव जी की, तो कोई वोट तो पड़ता नहीं था, सब चोरी होती थी। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। मैं फर्रुखाबाद का एमपी था, राज्यसभा में था, लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में भारी बहुमत से सलमान खुर्शीद चुनाव जीत गए, बहुत भारी बहुमत से। मैं वहीं था, वो चुनाव जीत गए। लोगों ने बधाइयां देना शुरू कर दी, मिठाइयां बंटने लगी, नगाड़े बजने लगे, ढोल पीटने जाने लगे। सलमान साहब भी नाच रहे थे, और सलमान साहब कोई साधारण से व्यक्ति नहीं था, उनके बाप गवर्नर थे खुर्शीद आलम,
उनके नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जानते क्या हुआ? दुर्भाग्य से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, जिनकी जमानत जब्त हुई थी उनके पार्टी की। डीएम से कहा कि सर्टिफिकेट उन्हें दे दो। डीएम ने कहा ये कैसे? बोले मैं कह रहा हूं ना। तो सलमान देखते ही रह गए, और जिसकी जमानत जब्त हुई थी उसको सर्टिफिकेट दे दिया। तो डाका कौन डाला है? अगर हम डाका डालने वाले होते तो फिर समाजवादी पार्टी इतनी लोकसभा कैसे जीत गई यूपी में? हम तो एक भी नहीं जीतने देते। तो निर्वाचन आयोग के ऊपर उंगली उठाना अपनी बुद्धिहीनता का परिचय देना है। इतनी पारदर्शिता से चुनाव कभी नहीं हुआ जितनी पारदर्शिता से आज हो रहे हैं। मैं कोई पहली बार एमपी नहीं बना हूं, लगातार 7वीं बार मेंबर पार्लियामेंट हूं, और मैंने सबको देखा है। मैं मायावती को भी देखा है, मुलायम सिंह को भी देखा है, सबको देखा है, देखता चला आया हूं। केंद्र में भी देखा, प्रदेश में भी देखा। लेकिन जिस समय आज के समय राम राज्य सुशासन है, प्रदेश में भी, केंद्र में भी और देश में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि सम्राट भोज को लेके, सम्राट भोज कल मेरठ में सम्राट भोज था, उसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ और काफी विरोध भी हुआ। क्या गुर्जर समाज बीजेपी से दूर होता दिखाई दे रहा है? क्या है कहना चाहिए? कोई भी समाज आज की डेट में बीजेपी से दूर नहीं है। गुर्जर पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, जाट पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। अब दो समुदाय बीजेपी से अलग हो सकते हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा बंटवारा होने लगा है। बाद बाकी पूरा हिंदुस्तान अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, मेरठ का धोनी जो टोल है उस पर भारतीय सेना के जवान की पिटाई हुई है, और उत्तर प्रदेश में जो है योगी सरकार। नहीं, मुझे उसके संदर्भ में जानकारी नहीं है। अगर आप मुझे कोई लिखित में देंगे तो कार्रवाई कराना मेरा काम है, निश्चित रूप से कार्रवाई हो गई। बताइए, वो आपको कहना चाहिए। नेगेटिव बात पत्रकारों को भी सोच नहीं रखनी चाहिए। कार्रवाई हुई है, तत्काल कार्रवाई होती है, ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती है। और पहले तो वो मुलायम सिंह का तो कोई बलात्कार हो गया, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, यहाँ तो करेगा तो जिंदा घर नहीं जा पाएगा, तो ऑन द स्पॉट इलाज हो जाता है। कितना मतलब महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल है पूजा पाल को लेकर टिप्पणी होगी। देखिए, पूजा पाल महिला है और महिलाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, पर समाजवादी पार्टी ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी क्या क्या कहती है, वो समाज की बेटी है, बहन है, और उसको जहां कहीं आवश्यकता पड़ेगी हमारी पार्टी और हमारा समाज पूजा पाल के साथ खड़े दिखाई देगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।